साथियों, एक जंगल के बड़े हिस्से पर भेड़ियों की हुकूमत कायम थी और दूसरे छोटे से हिस्से पर भेड़ों की हुक्मरानी थी। अक्सर दोनों में किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती। भेड़िए खूंखार और ताकतूर थे, इसलिए भेड़ों ने अपनी हिफाजत के लिए कुत्ते पाल रखे थे। जब भेड़िए उन पर हमला करते तो ये कुत्ते उनका मुकाबला करते और भेड़ियों को भगा देते। कुत्तों की वजह से भेड़ें महफूज थीं। जब भेड़ियों और भेड़ों को आपस में लड़ते लड़ते एक मुद्दत गुजर गई तो जंगल के चंद दूसरे बड़े जानवरों ने बीच में पड़कर दोनों में सुलह करा दी। ते पाया कि दोनों तरफ से ऐसी जमानत दी जाए कि अमन कायम रहे। भेड़ियों ने तजवीज़ पेश की कि वो अपनी जान से ज्यादा अजीज बच्चे जमानत के तौर पर भेड़ों के सपर्द करेंगे और भेड़ें अपने कित्ते हमारे हवाले कर दें। ये बात भेड़ों को पसंद आई और माहदा ते पा गया। भेड़ों ने अपने कुत्ते भेड़ियों को दे दिए और भेड़ियों ने अपने बच्चे भेड़ों के हवाले कर दिए। अभी तो थोड़ी ही देर गुजरी थी कि भेड़ियों के बच्चों ने अपनी माँओं को याद करके रोना और चीखना चलाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ सुनकर भेड़िए दौड़े दौड़े आए और गुस्से में भेड़ों से कहा कि तुमने सुलह की खिलाफ वर्जी की है, आखिर हमारे बच्चों को क्यों मार रही हो? भेड़ों ने एक जबान होकर कहा, नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, ये तो खुद ही चीख पुकार कर रहे हैं। उन्होंने हमारी नींदें हराम कर दी हैं। भेड़ियों ने चीख कर जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है? ये तो जब ही चीखें चलाएंगे जब उन्हें तकालीफ पहुंचाई जाएगी। ये कहकर उन्होंने फौरन माहदा तोड़ दिया और मिलकर भीड़ों पर हमला कर दिया। ते उनके पास नहीं थे जो उनकी हिफाजत करते। जरा सी देर में भेड़िए सारी भीड़ों को मार कर खा गए। एक लोमड़ी एक चेल की सहेली बन गई। दोनों में इतना प्यार हुआ कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, क्यों ना हम पास रहें? पीठ की फिक्र में अक्सर मुझे घर से गायब रहना पड़ता है। मेरे बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं और मेरा ध्यान बच्चों की फिक्र में लगा रहता है। क्यों ना तुम यहीं कहीं पास ही रहो, कम इज़ कम मेरे बच्चों का तो ख्याल रखोगी। चील ने लोमड़ी की बात से इत्तेफाक किया और आखिरकार कोशिश करके रहाइश के लिए एक पुराना पेड़ तलाश किया जिसका तना अंदर से खोखला था। उसमें शग्गाफ था। दोनों को ये जगह पसंद आई। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ शग्गाफ में और चील ने पेड़ पर बसीरा कर लिया। कुछ उरसा बाद लोमड़ी की गैर मौजूदगी में चील जब अपने घोंसले में बच्चों के साथ भौंकी बैठी थी, उसने अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोमड़ी का एक बच्चा उठाया और घोंसले में जाकर खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। जब लोमड़ी वापस आई तो एक बच्चा गायब पाया। उसने बच्चे को इधर उधर बहुत तलाश किया मगर वो न मिला। आंखों से आंसू बहाने लगी। चील भी दिखावे का अफसूस करती रही। दूसरे दिन लोमड़ी जब जंगल में फिर शिकार करने चली गई और वापस आई तो एक और बच्चा गायब पाया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। उसका एक और बच्चा गायब हो गया। चील लोमड़ी के सारे बच्चे खा गई। लोमड़ी को चील पर शक जो हुआ था वो पख्ता यकीन में बदल गया कि उसके तमाम बच्चे चील ही ने खाए हैं, मगर वो चुप रही, कोई गला शुकवा न किया। हर वक्त रोती रहती और खुदा से फरियाद करती रहती कि हाय खुदा, मुझे उड़ने की ताकत अता फरमाता कि मैं अपनी दोस्त नमा दुश्मन चील से अपना इंतकाम ले सकूं। खुदा ने लोमड़ी की इल्तजा सुन ली और चील पर अपना कहर नाजिल किया। एक रोज़ भूख के हाथों तंग आकर चील तलाश रोज़ी में जंगल में उड़ी चली जा रही थी कि एक जगह धुआं उठता देखकर जल्दी से उसकी तरफ लपकी। देखा कुछ शिकारी आग जलाकर अपना शिकार भूनने में मसरूफ हैं। चील का भौंक से बड़ा हाल था। बच्चे भी बहुत भूखे थे, सब्र न कर सकी। झपटा मारा और कुछ गोशत अपने पंजों में अचक कर घोंसले में ले गई। इधर भुने हुए गोशत के साथ कुछ चंगारियां भी चपकी हुई थीं। घोंसले में बुच्छे हुए घास फूस के तनकों को आग लग गई। घोंसला भी जलने लगा। धर तेज तेज हुआ चलने लगी। घोंसले की आग ने इतनी फुर्सत ही न दी कि चील अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सके। वह तड़प तड़प कर नीचे गिरने लगे। लोमड़ी ने झट अपना बदला ले लिया और उन्हें चबा चबा कर खा गई। नतीजा, जो किसी के लिए कनवा खोदता है खुद भी उसी में जागरता है। उसलिए सियानों ने कहा है कि बुराई करने से पहले सोच ले, कहीं बाद में पछताना न पड़े। उन्वान, ईमानदार लोमड़ी की कहानी। एक घने जंगल में चांदनी नामी एक लोमड़ी रहती थी। चांदनी बहुत चालाक और ज़हीन थी, लेकिन उसकी एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वो हमेशा सच बोलती और ईमानदारी से काम लेती थी। जंगल के दूसरे जानवर उसकी ईमानदारी की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन चांदनी जंगल में घूम रही थी कि उसे एक सुनहरी सिक्के की थैली मिली।
वो थैली बहुत भारी थी और उसमें बहुत से कीमती सिक्के थे। चांदनी जानती थी कि ये थैली किसी और की है और उसे वापस करना जरूरी है, मगर उसे नहीं मालूम था कि ये थैली किसकी है। तारफ चांदनी ने फौरन जंगल के दीगर जानवरों के पास जाकर पूछना शुरू किया। पहले उसने खरगोश से पूछा, क्या ये थैली तुम्हारी है? खरगोश ने जवाब दिया, नहीं चांदनी, ये मेरी नहीं है। फिर चांदनी ने हिरन, हाथी और चमगादड़ से भी पूछा, मगर किसी ने भी उस थैली का दावी नहीं किया। चांदनी को फिक्र होने लगी कि थैली का मालिक कौन है। आखिरकार इसने फैसला किया कि वो जंगल के सब जानवरों को इकट्ठा करे और उनके सामने इस थैली का ऐलान करे। जंगल के एक बड़े दरख्त के नीचे चांदनी ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, मुझे ये सुनहरी सिक्के की थैली मिली है, मगर मैं नहीं जानती कि ये किसकी है। जो भी उसका मालिक है वो सामने आए और अपने सिक्के वापस ले ले। थोड़ी देर बाद एक पुराना और कमजोर हिरन आगे आया। हिरन ने कहा, ये थैली मेरी है। मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इन सिक्कों में रखी थी और इत्तेफाक से वो गुम हो गई। चांदनी ने हिरन की बात सुनकर उससे पूछा, तुम ये कैसे साबित कर सकते हो कि ये थैली तुम्हारी है? हिरन ने कहा, थैली के अंदर एक छोटा सा चमड़े का टुकड़ा है जिस पर मेरी बेटी का नाम लिखा हुआ है। चांदनी ने फौरन थैली को खोला और चमड़े का वो टुकड़ा निकाल कर देखा। इस पर वाकई हिरन की बेटी का नाम लिखा हुआ था। चांदनी ने थैली को हिरन के हवाले करते हुए कहा, ये लो तुम्हारे सिक्के, मुझे खुशी है कि ये तुम्हें वापस मिल गए। हिरन की आंखों में आंसू आ गए और उसने चांदनी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुमने ईमानदारी का सबूत दिया है, मैं तुम्हारी हमेशा इज्जत करूंगा। दूसरे जानवरों ने भी चांदनी की तारीफ की और कहा, चांदनी, तुमने हमें सिखाया कि ईमानदारी कितनी अहम होती है। अगर तुम ये सिक्के वापस न करती तो हम सबको नुकसान पहुंचता। नतीजा, चांदनी की ईमानदारी ने उसे जंगल के सब जानवरों में और भी मकबूल बना दिया। इस दिन के बाद चांदनी ने कभी भी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा और जंगल के सब जानवरों ने इसकी इज्जत और मोहब्बत में इजाफा किया। कहानी का सबक ये है कि ईमानदारी सबसे बड़ी खूबी है। अगर हम सच बोलें और दूसरों के साथ इंसाफ करें तो न सिर्फ हमें इज्जत मिलती है बल्कि हमारा ज़मीर भी मुतमईन रहता है। चांदनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी का रास्ता हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाता है।